हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 15 जून और आज से आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं आरओ 2023 को टारगेट करते हुए। 15 जून है, आज से लेकर के 2.5-3 महीनों में डेली 1, 2, 3, 4 जैसा भी हो सकेगा, जितना भी ज़रूरी होगा आपके लिए और मेरी तरफ से जितना हो पाएगा मैं उतने वीडियोज़ लाने का प्रयास करूँगा। एंड सबसे पहला ये जो आपका लेक्चर है, इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है समझना, वो इस लेक्चर में समझना जरूरी है और वो ये है कि आरओ 2021 का जो पेपर हुआ था 5 दिसंबर 2021 को, उसमें किस तरीके के किस सब्जेक्ट से किस विषय से कितने क्वेश्चंस आए थे और आपको एक एनालिसिस करके पता होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरे को इस सब्जेक्ट में इतना ध्यान देना है, इस विषय में मेरी इतनी पकड़ होनी चाहिए और इस पर मुझे इतना टाइम अलॉट करना ही करना है। अगर आपके पास ये आइडिया होगा तभी आप उस तरीके से अपनी एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर पाओगे एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाओगे। बहुत से लोगों को यही आइडिया नहीं रहता है कि एंशिएंट हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आपको आरओ में देखने को मिल सकते हैं या फिर मिडिवल हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आपको आरओ में देखने को मिल सकते हैं। कोई कह देगा कि आपके रीजनिंग में से 35 प्रश्न आते हैं, कोई कह देगा कि आपके पॉलिटी में से 40 क्वेश्चन आते हैं 140 में से। सो आपको पता होना चाहिए, आपको थॉरो होना चाहिए इस चीज के साथ कि कितने क्वेश्चन एक्चुअल में आते हैं। अगर आप आरओ 2021 का पेपर जो हुआ था उसमें अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है करंट अफेयर्स का। 20 से 21 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको देखने को मिले थे। इसके बाद में अगर आप बात करें तो यूपी स्पेशल दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, जिसके 20 से 21 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। इसके बाद में अगर बात करें तो ज्योग्राफी यानी कि जो भूगोल है उसके 13 से 14 क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेटली देखने को मिले थे। इसके बाद में अगर आप बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, तो उसमें आपको 13 से 14 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके बाद में अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, तो उसके आपको 13-14 क्वेश्चन देखने को मिले थे। आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ में इसलिए बताते चल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में डाउट ना हो एंड आपका कनेक्शन एक बिल्ड होता रहे। यूपी पीसीएस में जो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर करंट ओरिएंटेड आते हैं, जैसे जीडीपी से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, योजनाएं पूछ लिया जाएंगी, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वो पूछ लिया जाएगा। लेकिन जो आपका आरओ का पेपर है उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे आपसे कोई कर्व पूछ लेगा, कोई और बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के यूपीपीएससी के। सो वो तो वो पूछता ही पूछता है। तो यहां पर आपको इकोनॉमी को थोड़ा ज्यादा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि आप इकोनॉमी में करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाएं और आपका काम बन जाए। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं रीजनिंग के 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन नहीं आते हैं। रीजनिंग के 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के जो जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोजिज्म है, नंबर सीरीज है, मैट्रिक्स है। एंड आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें होता है कि आप ट्रायंगल, एक फिगर बनी होती है तो उसमें होता है कि उसमें ट्रायंगल काउंट करके बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। जनरली आपको एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का देखने को मिल जाता है, एक क्वेश्चन आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उनसे ही रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो अगर आप उसमें से 8, 9 या 10 भी कर ले जाते हैं, अगर आपकी रीजनिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो वो एक अच्छा नंबर है। आगे बात करते हैं इसके बाद में पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट। इसमें 7 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसके कंपैरिजन में यूपी पीसीएस में देखोगे तो 14 से 15 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पर्यावरण एनवायरमेंट के आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आप आरओ 2021 का अगर पेपर देखोगे तो आप देखोगे 7 से 8 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले थे इन्वायरमेंट के अंदर। तो आपको उसी तरह से इसको पढ़ना है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है लेकिन एकदम कम टाइम भी नहीं देना है कि आप इजी क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट की गलत कर दो। उसके बाद में बात करें राज्यव्यवस्था यानी कि पॉलिटी, उसके भी 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे आरओ 2021 में। इसमें भी आपको एक कंट्रास्ट देखने को मिलता है, वो क्या है, वो ये है यूपी पीसीएस की अगर आप बात करोगे तो इसके जो 23 वाला जो पेपर है उसमें आप चाहे देख लो, चाहे उसके बाद 2022 में देख लो, चाहे आप इसके पहले 2021 में देख लो, यूपी पीसीएस में हमेशा ही पॉलिटी के 15 से लेकर के 23 क्वेश्चंस तक रहते हैं हमेशा। लेकिन अगर आप यहीं पे आरओ में बात करो तो यहां पर पॉलिटी पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम फोकस किया जाता है और 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इसी तरीके से रहते हैं और ये पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है। तो इसलिए पॉलिटी पर भी ध्यान देना है, लेकिन इतना ध्यान नहीं देना है कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को छोड़ रहे हो। इसके बाद अगर आप बात करो तो जो जनसंख्या नगरीकरण है वो हमेशा से आरओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। उसके 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर आप बात करो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की, तो उसके 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है कि साइंस की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है बायोलॉजी की यानी कि जीव विज्ञान की, और इसके 5 से 6 क्वेश्चन हैं। वहीं पर जो आपका फिजिक्स है जो कि आपको नीचे देखने को मिल रहा है, फिजिक्स के 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। और अगर आप बात करोगे कि मध्यकालीन भारत के कितने क्वेश्चन आते हैं तो उसके आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि आपने आधुनिक भारत का इतिहास की जब बात की थी तो वहां पे 13-14 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन मध्यकालीन भारत के इतिहास में सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। तो इससे सीधा सीधा आपको यह पता लगता है कि आपको आधुनिक भारत के इतिहास में ज्यादा टाइम देना है और मध्यकालीन भारत के इतिहास पे कम टाइम देना है। उसी के साथ में अगर आप बात करें तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो आपको उतना ही वेटेज उसको देना है। कभी भी आप आरओ के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको
आधुनिक भारत के इतिहास को ज्यादा टाइम देना है, कभी भी प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को आधुनिक भारत के इतिहास से यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा टाइम नहीं देना है। आप पढ़िए, आपके पास टाइम है, आप पढ़िए, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, बिकॉज प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री को मिला करके ही आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न हिस्ट्री, उससे अकेले 13 से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसे पढ़ेंगे। आपकी प्रायोरिटी जो है सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री होनी चाहिए, आपकी उस पर कमांड हो जाए, आप उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन करने लगे सही अटेम्प्ट करके, तो फिर आप मध्यकालीन और प्राचीन भारत के इतिहास पे जंप करिए। इसके बाद में बात करें कृषि या एग्रीकल्चर की, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको आरओ के पेपर में एग्रीकल्चर के देखने को मिलते हैं, यानी कि कृषि के। यूपी बीसीएस में अगर आप जनरली देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 1 क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, और उसमें भी वो एक उनका पेट क्वेश्चन है यूपीपीएससी का, कि वो ये पूछ देते हैं कि भैया कौन सी बीमारी, कौन सी डिसीज जो है वो किस प्लांट में होती है, या ये पूछ लेंगे कि किस न्यूट्रिएंट या किस मिनरल की वजह से ये बीमारी हो रही है। जैसे कि पूछ लेंगे कि ये जो प्लांट्स बगल में लगे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं वीडियो में, तो इसमें पीलापन जो है वो किसकी कमी से हो जाएगा, पौधों की जो ग्रोथ है वो किसकी वजह से रुक जाती है, धान में जो खैरा रोग है वो किसकी वजह से होता है, जिंक की कमी से होता है कि किसी और वजह से होता है। सो इस तरीके के जो क्वेश्चन है या तो वो पूछ लिया जाएगा, या सिंपली ये पूछ लिया जाता है कि जो जैसे रेड डॉट ऑफ शुगर केन है या मक्का है या इसी तरीके से गेहूं है, तो उसमें जो बीमारियां होती हैं लाइक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है या इस तरीके से जो भी होती हैं, सो उनमें किस कीड़े की वजह से या किस इंसेक्ट की वजह से या किसकी वजह से उसका फैक्टर क्या है, क्या उसका वेक्टर है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम उसमें पौधे में हो रही है। सो ये 1-2 बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। आरओ में ये तो पूछे ही जा सकते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जनरली वो यही पूछता है कि आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से क्या हो रहा है। लेकिन उसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन और आ जाते हैं, लाइक क्रॉपिंग पैटर्न को लेकर के आ सकता है, कल्टीवेशन के जो टाइप्स होते हैं, जैसे झूम कल्टीवेशन है, या मध्य प्रदेश में किस तरीके की शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, या नॉर्थ इंडिया में किस तरीके की शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, या सेंट्रल इंडिया में किस तरीके की कल्टीवेशन आपकी होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या साउथ इंडिया में किस तरीके की होती है। तो ये जो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनका आइडिया आपको एग्रीकल्चर के अंदर होना चाहिए, बिकॉज आरओ के पेपर में ये आपको समझना पड़ेगा कि जनसंख्या नगरीकरण और एग्रीकल्चर, ये 2 सेक्शन पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, और साइंस में बायोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स पे कम ध्यान दिया जाता है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो जो स्टैटिक जीके होती है, जैसे मान लीजिए कोई पुरानी चीज है और वो जैसे मान लीजिए ओलंपिक के बारे में कोई फैक्ट पूछा गया, या मान लीजिए किसी स्टेट के जो लोक डांस वगैरह होता है, जो लोक नृत्य वगैरह होता है, उसके बारे में बात कर दी गई, फोक डांस, सो वो सब आपका स्टैटिक जीके में आ जाता है। वो आपको ल्यूसेंट हो गई या जो भी एक बेसिक बुक्स होती हैं लाइक अरिहंत मनोहर पांडे, इन सब में आपको जो भी एक जीके देखने को मिलती है, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपने अगर आरओ 2021 का पेपर अच्छे से एनालाइज किया होगा तो आपको देखने को मिला होगा कि जम्मू कश्मीर का जो एक होता है भांड पाथर, वो आपसे पूछा गया था। सो इट कम्स अंडर स्टैटिक जीके। आई होप कि आपको क्लैरिटी हुई होगी। इसके बाद में अगर आप बात करें तो जो रिपीटेड पीवाईक्यू होते हैं आरओ के, यानी कि आरओ में पिछले वर्षों में जो भी एग्जाम वगैरह जब भी हुए हैं प्रीलिम्स मेंस में, तो उनके डायरेक्टली क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, 2 से 3 डायरेक्टली कॉपी पेस्ट होते हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चन अगर आपने एनालाइज ढंग से किया होगा तो आप पाएंगे कि एक क्वेश्चन आरओ 2017 में, जिसका पेपर 8 अप्रैल 2018 को आई थिंक हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो मकड़ियों के थ्रू जो वो रेशम या जो एक ऐसे करके क्वेश्चन होता है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जिसको गॉसमर सिल्क बोलते हैं, वो आपको देखने को मिला था अभी लास्ट वाले पेपर में। और इसी तरीके से रीजनिंग का एक क्वेश्चन था जिसमें यह था कि अगर हम अल्फाबेट वगैरह को उल्टा कर दें तो मिरर इमेज उसकी कितनी आएगी, तो उसमें कितने लेटर वगैरह जो अल्फाबेट होंगे वो सेम होंगे, उनकी जो पोजीशन है वो नहीं बदलेगी। और उसमें आई थिंक 11 आंसर था, एंड वो क्वेश्चन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है। अब ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको तब पता लगेगा जब आप पिछले वर्षों का जो पीवाईक्यू है उनका आप एनालिसिस करेंगे एंड उनके ऑप्शंस को ढंग से देखेंगे एंड उन्हें प्रॉपर याद करेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या आंसर है एंड क्यों आंसर है। आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे नहीं, पेपर को देखेंगे नहीं, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो ये मैंने आपको आज ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसके थ्रू आपको ये एक बेसिक मैंने आपको एक जो फॉर्मेट होता है वो समझाया, एक प्रारूप आपको दिया है कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। मैंने देखा है बहुत से लोग हैं वो इतना मिसगाइडेड हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि मिडिवल हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आते हैं या 3 क्वेश्चन आएंगे, या एंशिएंट हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन आए थे या केवल 2 से 3 ही क्वेश्चन आए थे आरओ 2021 में। एंड ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया ये करंट का चल रहा है, लाइक 2021 का था। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूपी पीसीएस 2022 और 2023 का पेपर हुआ है उससे ड्राइव हो रही हैं, बिकॉज आपने देखा है कि अभी यूपी पीसीएस जे का पेपर भी हुआ था। इसके अलावा 22 अगस्त 2022 को आई थिंक 21 या 22 अगस्त 2022 को एपीयू का पेपर हुआ था। सो उन पेपर से भी बहुत ज्यादा हिंट मिलता है। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप चीजों को बेटर वे में समझ पाओ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक पेपर का जो पैटर्न है, जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वो सब चीजें विथ टाइम ओवर द पीरियड, जैसे जैसे मैं
आपको समझाता जाऊंगा तो आप समझते चले जाओगे एंड आपको प्रॉब्लम नहीं होगी चीज़ों को रिटर्न करने में। ये जितना भी मैंने आपको बताया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको प्लीज़ आप याद रखिएगा। एटलीस्ट वो लोग जरूर याद रखें जो मेरा ये वीडियो, जो भी मेरे वीडियोस पुराने सब देखते रहते हैं, मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, वॉचर हैं, उनको ये कायदे से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बिकॉज अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, रीजनिंग, एनवायरमेंट, पॉलिटी, जनसंख्या नगरीकरण, बायोलॉजी, कृषि, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन का भारत इतिहास, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, स्टैटिक जीके और रिपीटेड पीवाईक्यू, मैं इसी क्रम में आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो जब मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में ज़्यादा चीज़ें समझाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, ये जो भैया हैं ये ज़्यादा इसलिए मुझे बता रहे हैं बिकॉज करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है। यूपी स्पेशल पर जब मैं एम्फेसिस करके आपको चीज़ें समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा कि इसमें इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से याद करना है, तो आपको उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं, लाइक अगर आप मेरी चीज़ों से आप रिलेट नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो आपके काम का नहीं है और मैं कुछ भी बोल रहा हूं, तो फिर आप ना ही वीडियो देखिए, ना ही आप इस चीज को फॉलो करिए, बिकॉज आपका फिर उससे फायदा नहीं होगा। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे जो शुरू से सारी चीजों को देखते हुए समझते हुए चलेंगे। जहां नोट्स बनाने की बात है वहां नोट्स बनाएंगे, जिन चीजों को रटना है वहां रटेंगे, जिन चीजों को समझना है वहां समझेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको पूरा मेंटर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको जहां भी डाउट हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट्स में पूछिए। आपको उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो मेरी जो जीमेल आईडी है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां आप मुझसे पूछ सकते हैं, anuj.chaturvedi@gmail.com। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आज से लेकर के जितने भी वीडियोस अब आपके आएंगे उसमें इसी तरह से टू द पॉइंट, कट टू कट प्रिपरेशन होगी ताकि आप कम समय में ज़्यादा लेके जाओ। देखो एक बात ध्यान रखना, स्टडी मटेरियल 50 जगह आपको मिलेगा, बुक्स 50 आपको मिलेंगी, चैनल्स आपको 50 मिलेंगे, लेकिन जो नॉलेज होगी वो आपको 50 जगह मिल जाएगी। हर कोई वही चीज़ पढ़ा रहा होगा, टॉपिक्स वही होंगे, स्टैटिक जीके है वही होगा, सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स भी वही होगा, हर मैगजीन में वही चीज़ आएगी। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो समझ होती है चीज़ों की, लाइक जो सब्जेक्ट हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं या किसी चीज़ को कैसे अप्रोच करना है, वो जो चीज़ होती है वो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो वो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू जो चीज़ें समझाऊंगा वो आपके लिए यूनिक रहे एंड वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे। चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे आप टेलीग्राम पे जुड़ो, चाहे आप कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी और का भी देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट कि आप चाहे खुद से पढ़ो, चाहे कोचिंग का बैच लेकर के पढ़ो, चाहे किसी का मटेरियल पढ़ो, चाहे किसी का मटेरियल ना पढ़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होनी चाहिए। अगर आप मेरे वीडियो पे 4 मिनट भी रुक के जा रहे हो तो बाय, टेक केयर, लगातार पढ़ते रहो। पढ़ना किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। 15 जून है आज, 3 महीने रुकना नहीं है, किसी भी चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी भी चीज़ से हताश नहीं होना है और अपना जो आपने लक्ष्य टारगेट बनाया है उस पर अडिग रहना है। कोई भी चुनौती आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है आने दो, लेकिन गिरना मत।